अगर तुम एक जेईई एस्पिरेंट हो और सीरियसली अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे दोस्त तुम्हें कभी ना कभी फिजिक्स में बंदरों ने जरूर तंग किया होगा। तो ऐसा ही है हमारा आज का कुछ क्वेश्चन, जिसमें एक रस्सी से 3 अलग अलग बंदर लटक रहे हैं और आपसे टेंशन इन द रोप पूछा गया है। कहता है कि भैया 3 मंकी हैं एबीसी, और एक मंकी का वजन 10 किलो है, एक का 15 किलो है और एक का 8 किलो है, और वो 3 अलग अलग एक्सेलरेशन से, जो पहला वाला मंकी है वो नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बी कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है और सी 1.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आपको टेंशन बतानी है एट पॉइंट डी पर, तो टेंशन पॉइंट डी पर बतानी है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर टेंशन बतानी है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा कि मान लो कि ये कोई एक बंदर है, ये एक मंकी है और ये एक रोप पर चढ़ रहा है, लेट से ए एक्सेलरेशन से, और इसका मास m है। तो ये टेंशन जो रोप पर लगाएगा वो होगी T माइनस एम जी बराबर एम ए, ठीक है। तो T बराबर एम जी प्लस एम ए, यानी कि अगर बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो जो टेंशन लगाएगा, टोटल वेट का जो उसका इफेक्ट आएगा, वो बढ़ के एम जी की बजाय एम जी प्लस ए हो जाता है अगर बंदर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। और सिमिलरली यही चीज अगर बंदर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, तो यानी कि अगर ये बंदर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, लेट से ऐसे जा रहा हो नीचे की तरफ, ये उल्टा बना दिया आप समझ लीजिएगा, नीचे की तरफ जा रहा हो तो एम जी ज्यादा हो जाएगा, टी ऊपर की तरफ लगेगा, तो एम जी माइनस टी बराबर एम ए, और टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी एम जी माइनस ए। तो यानी कि टेंशन जो है वो घट जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर बंदर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा हो तो टी की वैल्यू हमेशा एम जी के बराबर होती है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, टेंशन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, टेंशन निकालने के लिए इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, यहां से यहां तक सिस्टम मान लेंगे और देखेंगे कि टी एट डी विल बी टी एट डी विल बी हमारा जो वेट होगा, अगर बंदर नहीं चल रहे होते वो वाला वेट, यानी एम स्टैटिक, अगर सब स्टैटिक होता तो एम स्टैटिक, और उसमें चेंज क्या आया है। तो बंदर ए की वजह से, जो मंकी ए है वो नीचे जा रहा है, उसकी वजह से हमारा जो टेंशन है वो घट गया। कितने से घट गया, माइनस एम ए से। तो इसमें लिख देंगे माइनस एम, बंदर ए का मास दैट इज 10 और इंटू इसका एक्सेलरेशन दैट इज 220। अब सिमिलरली बी के कारण क्या इफेक्ट आया, बी के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि वो कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, तो बी का इफेक्ट 0 हुआ। और सी का इफेक्ट क्या हुआ, सी ऊपर की तरफ चल रहा है, कितनी रफ्तार से, 8 केजी का बंदर है, 1.5 की रफ्तार से चल रहा है, तो 8 इंटू 1.5 कर देंगे, तो एम स्टैटिक दैट इज 33 केजी, तीनों बंदरों का वजन, इंटू जी दैट इज 10 माइनस 20 प्लस 12, तो ये बन जाएगा 330 माइनस 20 प्लस 12, और ये बन जाएगा 322 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है। वैसे इस क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, तो रैंकर सीरीज जाके चेक कर लो, वहां पे तुमको मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास। मेरे ख्याल से 3 या 4 अप्रोच मैंने इसकी सिखाई है। अगर अप्रोच पसंद आई हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, एक काम की बात, अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो गो एंड चेक मैकेनिक्स रिवीजन सीरीज, जहां मैं ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता रहता हूं, लिंक पिन कमेंट में है।